क्वेश्चन नंबर 76 है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द इंडस रिवर विद इन इंडियन टेरिटरी। इंडियन टेरिटरी के अंदर इंडस रिवर की कितनी लेंथ है? तो देखिए इंडियन टेरिटरी के अंदर इसकी 1114 किलोमीटर जो है वो लेंथ है। देखिए बहुत ज़्यादा जगह पर ना आपको 709 मतलब 709 किलोमीटर भी मिलेगा, लेकिन देखिए इसका राइट आंसर 709 किलोमीटर नहीं आएगा, क्योंकि ये पीओके के एरिया को भी कवर करना होता है। तो जब हम पीओके के एरिया को भी जो है इंक्लूड करते हैं तो उसकी लेंथ फिर 1114 किलोमीटर बनती है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर आएगा बी। तो ये क्वेश्चन को आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 77 है, व्हाट वाज द एशियंट नेम ऑफ द ब्यास रिवर। तो ब्यास रिवर का एशियंट नेम क्या है? तो ब्यास रिवर का एशियंट नेम है विपाशा, ठीक है ना, विपाशा। तो राइट आंसर आएगा बी। देखिए वितास्ता जो है वो झेलम का है, अस्कनी जो चेनाब का है, और पुरुषनी जो है वो किसका है? ये अच्छा, ये आपको कमेंट डाउन में बताना है कि पुरुषनी जो है वो किसका है, ठीक है। अच्छा मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ, या तो ये रावी का है या तो तवी का है, ठीक है। देखिए तवी का तो सूर्यपुत्री है, तो ये भी बाकी रावी ही बचा। तो खैर मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी जो होमवर्क देता हूँ उसको सर्च किया करो, वो आप बताते ही नहीं हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 78 है, व्हाट वाज द एशियंट नेम ऑफ द रावी रिवर। अच्छा ये क्वेश्चन ही आ गया कि रावी रिवर का एशियंट नेम क्या है। तो रावी रिवर का एशियंट नेम है पुरुषनी। तो राइट आंसर आएगा ए, पुरुषनी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 79 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 79 है, व्हाट वाज द एशियंट नेम ऑफ द सतलुज रिवर। सतलुज रिवर का एशियंट नेम क्या है? तो सतलुज रिवर का एशियंट नेम है सुतुदरी, ठीक है ना। सुतुदरी जो है वो सतलुज रिवर का एशियंट नेम है, जो कि शिपकिला पास से एंटर होती है, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 80 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है, व्हाट इज़ द विच इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द चेनाब। चेनाब की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तो वो है मरुसूदर, ठीक है ना, मरुसूदर, जो कि चेनाब से चेनाब की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, जो कि किश्तवाड़ से मेनली जो है फ्लो होती है। और आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि पकलदुल जो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, पकलदुल, वो भी मरुसूदर रिवर पर ही है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 81 है, द चेनाब रिवर इज फाउंड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ विच टू स्ट्रीम्स एट टंडी। टंडी यानी कि हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो ये इधर मैं लिख देता हूँ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो जो चेनाब रिवर है वो फॉर्म्ड होती है कौन सी दो स्ट्रीम से टंडी हिमाचल प्रदेश में? तो वो होती है चंद्रा भागा से, ठीक है। तो राइट आंसर आएगा ए, चंद्रा भागा। तो क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 82 है, विच रिवर इज ऑफन रिफर्ड टू एज द हैंडमेड ऑफ द नर्मदा। कौन सी रिवर को जो है हैंडमेड ऑफ नर्मदा कहा जाता है? तो वो सिंपली ताप्ती को कहा जाता है। ये तो काफ़ी मतलब इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ताप्ती को कहा जाता है, पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हैंडमेड ऑफ नर्मदा कौन सी रिवर है, तो वो ताप्ती है। तो क्वेश्चन नंबर 83 है, अनलाइक द गंगा विच ऑफ दीज रिवर्स फॉर्म एन एक्चुअली इंसिस्ट ऑफ अ डेल्टा। तो गंगा जो है वो तो डेल्टा बनाती है, लेकिन इनमें से कौन सी रिवर है जो डेल्टा ना बना के एस्चुरी बनाती है? तो देखिए वो रिवर होगी जो वेस्ट फ्लोइंग है। तो इनमें से हमें ढूंढना है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है। तो इनमें से वेस्ट फ्लोइंग रिवर है नर्मदा। तो जो नर्मदा है वो एस्चुरी बनाती है, ना कि डेल्टा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 84 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 84 है, विच रिवर इज नोन एज द साल्ट रिवर ऑफ इंडिया। साल्ट रिवर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो साल्ट रिवर ऑफ इंडिया लूनी को कहा जाता है। तो राइट आंसर है ए। हालांकि जो साबरमती रिवर है, ठीक है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा सलाइन रिवर है। ओके, तो आपको ये भी याद रखना है, और ये राजस्थान की रिवर्स हैं। विच रिवर इन इंडिया क्रॉसिस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। तो इंडिया में कौन सी ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है? तो वो है माही रिवर, ठीक है, वो है माही रिवर, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, वो माही रिवर है। तो क्वेश्चन नंबर 86 है, इन विच माउंटेन रेंज डज द लूनी रिवर ओरिजिनेट। तो कौन सी रिवर कौन से माउंटेन रेंज में जो है लूनी रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है? तो वो होती है अरावरी में,
ठीक है ना, आरावली में। तो राइट आंसर आएगा सी, आरावली। अच्छा, आरावली की जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर, माउंट आबू में है, ठीक है ना, और राजस्थान में है। ठीक है, चलो ठीक है, हो गया। अब 87 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 87 है, विच इज़ द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया। पेनिसुलर इंडिया की लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है? तो वो है नर्मदा, जिसकी जो लेंथ है वो है कहाँ लिखूँ, वो है 1310 किलोमीटर। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 88 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 88 है, विच रिवर इज़ कॉल्ड द जमुना इन इट्स लोअर कोर्स थ्रू बांग्लादेश। तो ऐसी कौन सी रिवर जो है उसे जमुना कहा जाता है जब वो बांग्लादेश में सिंपली एंटर होती है, या बांग्लादेश में उसको जमुना कहा जाता है। इसका मेन मतलब ये है, तो वो ब्रह्मपुत्रा है। ठीक है, वो है ब्रह्मपुत्रा। तो राइट आंसर है बी, ब्रह्मपुत्रा। तो क्वेश्चन नंबर 89 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। इनमें से गोदावरी की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है? तो देखिए, पेनगंगा है, वेनगंगा है, इंद्रावती है, लेकिन जो कोयना है ये नहीं है। तो अब आपका छोटा सा ये काम है कि आपने बताना है कि कोयना जो है वो कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो प्लीज़ ये आपको होमवर्क करना है, इसको ज़रूर बताना। तो क्वेश्चन नंबर 90 है, द तुंगभद्रा इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। जो तुंगभद्रा है वो कौन सी रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरी है? तो वो कृष्णा की मेजर ट्रिब्यूटरी है। तो राइट आंसर आएगा ए, कृष्णा। तो क्वेश्चन नंबर 91 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है, ऑन विच रिवर इज द कोयना डैम कंस्ट्रक्टेड। तो कोयना डैम जो है, खैर आपको पता भी चल जाएगा कि कोयना रिवर अब जो है वो किसकी वो है अपना ट्रिब्यूटरी। खैर फिर भी अगर होमवर्क है आपका, आपको सर्च करके उसको राइट डाउन ज़रूर करना है कमेंट सेक्शन में। तो कौन सी रिवर में जो है कोयना डैम जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है? तो वो कृष्णा रिवर में किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा ए। तो कोयना डैम जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है कृष्णा रिवर। तो क्वेश्चन नंबर 92 है, द साबरमती रिवर ओरिजिनेट्स इन विच हिल। जो साबरमती है वो कौन सी हिल्स में ओरिजिनेट होती है? तो वो मेवाड़ हिल्स में ओरिजिनेट होती है। तो राइट आंसर आएगा ए, मेवाड़ हिल्स। क्वेश्चन नंबर 93 है हमारा, विच रिवर इज़ ऑफन साइटेड एज द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन इंडिया स्पेसिफिकली नियर द दिल्ली स्ट्रेच। तो कौन सी रिवर को जो है सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड माना जाता है, और कहाँ पर? जो दिल्ली के पास स्ट्रेच है ना, जो पोर्शन उसका दिल्ली के पास होता है, वहाँ पर स्पेशली देखिए, ये तो आपको पता ही होगा कि यमुना है इसका राइट आंसर। ठीक है ना, तो सबसे पोल्यूटेड भी इसी को ही माना जाता है, और दिल्ली के पास तो मेन तौर पर। तो क्वेश्चन नंबर 94 है हमारा, द इंडस रिवर एंटर्स द प्लेन फ्रॉम द माउंटेन एट विच लोकेशन। जो इंडस रिवर है वो एंटर होती है प्लेन्स में फ्रॉम द माउंटेन्स, माउंटेन से होती है, लेकिन कौन से लोकेशन से जो है वो माउंटेन से प्लेन में एंटर होती है? तो वो होती है एटॉक से। ठीक है, तो वो होती है एटॉक से। तो राइट आंसर आएगा बी, एटॉक। तो क्वेश्चन नंबर 95 है, द इंदस रिवर फ्लो थ्रू विच टू माउंटेन रेंज। दो इंदस रिवर है वो कौन सी दो माउंटेन रेंज से फ्लो होती है? तो देखिए, वो लद्दाख और जंस्कार के बीच फ्लो होती है, लद्दाख और जंस्कार के बीच में। तो राइट आंसर आएगा बी। तो 96 है हमारा क्वेश्चन, विच रिवर फॉर्म्स वन ऑफ द डीपेस्ट गॉर्ज इन द वर्ल्ड नियर गिलगित। तो कौन सी रिवर जो है वो, जो कि एक वन ऑफ द डीपेस्ट गॉर्जिस, मतलब कि दुनिया में वन ऑफ द डीपेस्ट गॉर्जिस बनाती है, जिसकी जो डेप्थ है वो 500 181 मीटर है, और गिलगित के पास। तो वो कौन है? तो इसका तो राइट आंसर आपको पता ही होगा, वो है इंदस, क्योंकि उधर यही फ्लो होती है जितनी बाकी ये दी गई है। ठीक है ना, तो राइट आंसर है बी। 97 की ओर बढ़ते हैं। तो 97 क्वेश्चन है हमारा, विच वाज द फर्स्ट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो इंडिया का पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कौन सा था? तो वो था केन बेटवा। ठीक है ना, केन और बेटवा।
और ये जो दोनों है ना, ये ट्रिब्यूटरी हैं किसकी? यमुना की। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 98 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 98 है, द सिटी ऑफ पुणे इज लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विच टू रिवर्स। जो पुणे की सिटी है वो कौन से दो रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर पाई जाती है? तो वो पाई जाती है मूला एंड मुथा के कॉन्फ्लुएंस पर। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा ए, मूला एंड मुथा। तो क्वेश्चन नंबर 99 है, द दामोदर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच प्लेट्यू। जो दामोदर रिवर है वो कौन से प्लेट्यू से ओरिजिनेट होता है? तो दामोदर रिवर होता है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू से ओरिजिनेट होता है। तो राइट आंसर आएगा बी, छोटा नागपुर। तो क्वेश्चन नंबर 100 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 100 है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर की टोटल लेंथ पूछी गई है। ठीक है ना, ये नहीं पूछा गया कि इंडिया में कितनी है टोटल। अगर उसकी सिंपल टोटल पूछी जाए तो टोटल उसकी है 2900 किलोमीटर। ठीक है, तो राइट आएगा बी। और इंडिया में अप्रॉक्स आप लेके चल सकते हैं कि 1465। ठीक है ना, ठीक है ना, 1465, बट टोटल उसकी है 2900 किलोमीटर। तो दोस्तों हमने 100 इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस किया है रिवर्स ऑफ इंडिया एंड JNK। उम्मीद है कि ये जो लेक्चर है आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। और अगर आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपका एक लाइक जो है मोटिवेशन के लिए काम करता है। आपका एक सब्सक्राइब जब आप करते हो तो आपको नेक्स्ट टाइम अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो जो है इस चैनल पर अपलोड करने की कोशिश की जाती है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।